हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें यह बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है, हमें यह भी बताना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 11 इक्वल टू 100 रेज टू दी पावर 11। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ जाएगी तो ये ट्रू होगा और अगर इक्वल नहीं आएगी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तो ये फॉल्स होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 11। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां है 10 की पावर 1। अगर किसी नंबर में पावर नहीं लगी है मीन्स उसकी पावर 1 होती है और यहां है 10 रेज टू दी पावर 11 यानी 10 की पावर 11 है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम यहां यूज करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये देखिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहां पे भी ये देखिए बेस सेम है, यहां 10 है बेस, यहां पे भी 10 है बेस। तो इसकी जो पावर होगी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 11 ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ये लॉ है एक्सपोनेंट्स का, तो वही लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर ये है 1 और प्लस ये है 11। अब क्योंकि हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम जरूर लिखेंगे जो हमने यूज किया है। तो हमने यूज किया था a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n। बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो हमने पावर को ऐड कर दिया है। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 11। आगे सॉल्व करेंगे 10 रेज टू दी पावर ये हो जाएगा 1 प्लस 11, 1 प्लस 11 ये हो जाएगा 12। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी वैल्यू आई है वो आ गई है 10 रेज टू दी पावर 12। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है तो हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 100 रेज टू दी पावर 11। अब देखिए हमें एक्चुअल में बेस को सेम करना पड़ेगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। यहां बेस 10 है, यहां बेस 100 है। अगर हम बेस यहां 10 रखें या 100 रखें तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर हैं। तो उसके लिए हमें बेस को बराबर करना होता है। तो ये जो 100 है 100 को हम बेस 10 बनाएंगे। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 होता है 10 मल्टीप्लाई 10। देखिए 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100, तो 100 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं। और 10 मल्टीप्लाई 10 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, पावर की फॉर्म में लिखें तो ये 10 रेज टू दी पावर 2 हो जाता है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 2। तो वही करेंगे ताकि बेस हमारा 10 आ जाए और 10 अगर बेस आ जाएगा तो कंपेयर करना हमें इजी हो जाएगा। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 2। देखिए ये 10 रेज टू दी पावर 2 ये 100 की जगह रखा है। अब इसकी पावर 11 भी है तो ये होल पावर जो है इसकी 11 आ जाएगी। इसके बाद देखिए ये जब भी पावर की भी पावर होती है 10 रेज टू दी पावर 2 है और इसकी होल पावर 11 है मीन्स पावर की भी पावर। तो पावर की भी पावर जब होती है तो ये देखिए एक हमने लॉ पढ़ा था
यहाँ पे देखिए ये पावर की भी पावर है, a रेज़ टू दी पावर m है और इसकी होल पावर n है। मीन्स पावर की भी पावर जब होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम वही करेंगे, ये 10 बेस उतार लेंगे और इसकी जो पावर है ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 2 × 11 और यहाँ पे हमने जो लॉ लगाया है वो भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लॉ लगाया है ये थर्ड वाला, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 2 × 11 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब देखिए, अब कंपेयर करना कितना इजी हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 10 रेज़ टू दी पावर 12 और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 10 रेज़ टू दी पावर 22। तो पता लग रहा है साफ साफ कि ये 10 टू दी पावर जो रेज़ टू दी पावर 12 है ये छोटा है और 10 रेज़ टू दी पावर 22 ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है वो 22 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 10 जो है वो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये पता लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ये इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड वाला इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे द स्टेटमेंट टेन मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 11 इक्वल टू 100 रेज़ टू दी पावर 11 इज फॉल्स। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू दी पावर 2। इसमें भी हम वही करेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और 5 रेज़ टू दी पावर 2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू दी पावर 2 ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेंगे क्योंकि इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम 2 रेज़ टू दी पावर 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है 2 रेज़ टू दी पावर 3। 2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स 2 × 2 × 2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इसकी वैल्यू आ गई है 8। अब हम 5 रेज़ टू दी पावर 2 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यह 5 रेज़ टू दी पावर 2 इक्वल टू 5 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स 5 × 5। 5 5 जो होता है 25। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन था 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज ग्रेटर और 2 रेज़ टू दी पावर 3 की वैल्यू आई है 8। तो ये तो बड़ा नहीं है। 5 रेज़ टू दी पावर 2 इसकी वैल्यू आई थी 25, ये बड़ा है। 5 रेज़ टू दी पावर 2 बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन था 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू दी पावर 2। मीन्स ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है। तो हम लिख लेंगे द स्टेटमेंट 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू दी पावर 2 इज फॉल्स। यही आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 2 इक्वल टू 6 रेज़ टू दी पावर 5। हमें यहाँ पे वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 2। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 × 2। फिर है मल्टीप्लाई, फिर है 3 रेज़ टू दी पावर 2। 3 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए यहां तक तो 8 हो गया है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा हो गया है 9। इस तरह से अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। इसको आगे कर लेते हैं, 8 9 जा 72। तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू आ गई है 72। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 6 रेज़ टू द पावर 5। 6 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 6 को। अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 6 जा 36 और 36 6 जा, इसको हम एक उसमें तोड़ लेंगे, यहां तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 जा 36 और 36 6 जा, इसको यहां रफ में कर लेते हैं। 36 6 जा 6 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 3 जा 18 और 3 21, ये हो जाएगा 216। तो यहां तक हो गया 216, ये है मल्टीप्लाई, और 6 6 जा 36। अब हमारे पास आ गया है 216 मल्टीप्लाई 36। इसको भी रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 216 और 36 को। 6 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12। इसके बाद 3 से कर लेंगे, 3 6 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 6, 8 और 9, 17 का 7 कैरी गया 1, 3 और 2 6 और 1 7 और 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा 7776। तो 216 मल्टीप्लाई 36 करने के बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आई है वो आई है 7776। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी 72 और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है 7776, बहुत ज्यादा आई है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ये इक्वल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने देख लिया है राइट हैंड साइड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे therefore the statement 2 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 2 equal to 6 raised to the power 5 is false। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 3 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1000 रेज़ टू द पावर 0। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 3 रेज़ टू द पावर 0। तो देखिए किसी भी नंबर की या किसी भी बेस की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। ये देखिए लास्ट वाला लॉ, a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी वही है, बेस की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे बेस 3 है और इसकी पावर है 0 तो इसकी वैल्यू हो गई है 1। और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया है ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड भी हमें गिवन है 1000 रेज़ टू द पावर 0। यहाँ पे बेस 1000 है और पावर इसकी 0 है। तो किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई है 1। यहाँ पे हम लॉ जरूर लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई है 1। यही हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1000 रेज़ टू द पावर 0। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो बिल्कुल इक्वल है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आई है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आई है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे therefore the statement 3 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1000 रेज़ टू द पावर 0 is true।
यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।